नमस्कार। आप देख रहे हैं एल एस राइट न्यूज़। दोस्तों, एल एस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र 24 वर्षों से शिक्षा बहुत ही अल्प मानदेय में कार्य कर रहा है और 2017 में झूठे वादे करके उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के बहाने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। सरकार बनने के बाद जिन शिक्षा मित्रों को 42,000 मिल रहा था उनको 10,000 कर दिया। दोस्तों, तभी से शिक्षा मित्र 12,000 से ज़्यादा अब तक इस दुनिया में रही नहीं और योग्य होने के बावजूद भी दर दर भटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सरकार तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इन शिक्षा मित्रों की पूरे देश में कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, ना ही सरकार सुन रही है, ना ही मानवाधिकार आयोग और ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट। और दोस्तों, सरकार तो हठ धर्मिता पर उतरी हुई है ही, लेकिन इसके साथ साथ 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और उसके साथ साथ दोस्तों आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य भी संगठन जो भी हैं, वह भी टांग पकड़कर पीछे खींचने में कोई कमी नहीं कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में 2 संघ ही लीड कर रहे हैं। इसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है, तो दूसरे नंबर पर आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन। दोस्तों, शिक्षा मित्रों को गड्ढे में धकेलने के लिए सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो दोस्तों, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन भी शिक्षा मित्रों को बर्बाद करने में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र त्राही त्राही कर रहा है, परेशान है। मात्र 305 रुपये प्रतिदिन उसको मिल रहे हैं। योग्यता BA, BTC, MA, CTET और TET पास हैं, उसके बावजूद भी 305 रुपये पर काम करने के लिए मजबूर हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का आम शिक्षा मित्र इन संगठनों से गुहार लगा रहा है, मिन्नतें कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, ऑडियो जारी कर रहा है, वीडियो जारी कर रहा है और निवेदन कर रहा है कि सभी संगठन एक हो जाएं और सभी संगठन एक होने के बाद धरना प्रदर्शन करें, ताकि शिक्षा मित्रों की मांग सरकार मान सके। क्योंकि दोस्तों, अब तक इन्होंने अलग अलग ही लड़ाई लड़ी है, जिससे शिक्षा मित्र अब तक बर्बाद ही हुए हैं। लेकिन ये संगठन आम शिक्षा मित्रों की मांग को, उनकी भावनाओं को अपने ईगो में आकर के बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि यही संगठन पहले से विलुप्त था और अब 5 सितंबर के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने आह्वान किया है। तो ये संघ भी निकल करके बिल में से बाहर आ गया है और इस संघ ने 12 अगस्त के लिए जिलों पर धरना देने की घोषणा की और इसने धरना भी दिया। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि जब आम शिक्षा मित्रों को ये पता है कि ये संघ कुर्ता चमकाने के चक्कर में, चंदा लूटने के चक्कर में और सरकार के सामने अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में एक नहीं हो रहे हैं और आम शिक्षा मित्रों को लगातार मौत के मुंह में धकेल रहे हैं,
तो आम शिक्षा मित्रों को तो कम से कम समझ ही जाना चाहिए कि इन संगठनों का या ऐसे संगठनों का साथ न दें। दोस्तों, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें तो ये भी शिक्षा मित्रों को बर्बाद करने में बिल्कुल पीछे नहीं है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ भी शिक्षा मित्रों के लिए 2017 से अब तक बेवकूफ़ ही बना रहा है। और दोस्तों, अभी चुनाव से पहले तो ये संगठन दावा कर चुका था कि शिक्षा मित्रों का 90% कार्य पूरा हो गया है, केवल फाइल मुख्यमंत्री जी के सामने जानी है और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसका भी दावा खोखला निकला। इधर आम शिक्षा मित्र एक होने की गुहार लगा रहे हैं, तो ये संगठन अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, बार बार बेसिक शिक्षा मंत्री के सदन में बिल्कुल स्पष्ट बताने के बाद कि शिक्षा मित्रों के लिए हमारे यहाँ कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी संघ एक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की बात करें, इसके साथ साथ दोस्तों आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें या फिर इससे अन्य संगठन हैं। एक संगठन है शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति या कल्याण संघ, ऐसा ही कुछ है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह हैं। दोस्तों, ये भी बिल में से अब बाहर आ गए हैं। 5 सितंबर की धरने की तारीख सुनते ही इन्होंने भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है और ये भी उनका सम्मान समारोह कर रहे हैं। उधर 5 सितंबर के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ऐलान कर चुका है। तो इधर दोस्तों आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन भी इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जब संघ ईमानदारी से एक मांग नहीं रखेगा तब तक किसी शिक्षा मित्र का हित होने वाला नहीं है। सभी संघों को एक होना चाहिए और एक मांग ही रखनी चाहिए, तभी शिक्षा मित्रों का कुछ हो सकता है। लेकिन ये शिक्षा मित्र संघ एक नहीं हो रहे हैं और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र भी कई मांगें रखता है। और दोस्तों, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन भी कई मांगों को तो छोड़ो 15 मांगें अपने मांग पत्र में रख रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये शिक्षा मित्रों के हितैषी हैं कि ये शिक्षा मित्रों के हितैषी नहीं हैं। जब एक मांग के लिए उत्तर प्रदेश का आम शिक्षा मित्र कह रहा है तो ज़्यादा मांगें मांगने की तुम्हारी चुल्ल है, तो ये चुल्ल ख़त्म करने के लिए आप अधिकतम 2 मांगें रख सकते हैं। इसमें पहली मांग, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो RTE एक्ट और NCT की गाइडलाइन पूरी कर रहे हैं, जिनको जबरन सुपरटेट लगा के रोका गया है, उनके लिए सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन। तो दूसरी मांग में दोस्तों जो शेष बचे शिक्षा मित्र हैं, जो BTC हैं, BA हैं, उन सभी शिक्षा मित्रों के लिए प्रशिक्षित वेतनमान की मांग रखनी चाहिए। और यही आम शिक्षा मित्र दोस्त कह रहा है। लेकिन ये संघ किसी भी कीमत पर आम शिक्षा मित्रों की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही दोस्तों ये इस तरह की मांग रखने को तैयार हैं, क्योंकि इनके लिए चंदा बटोरने का भूत सवार है, राजनीति चमकाने का और कुर्ता चमकाने का दोस्तों इन पर भूत पूरी तरह से सवार है। इन्हें शिक्षा मित्रों से, आम शिक्षा मित्रों की मौतों से, आम शिक्षा मित्र की बीमारी से, आम शिक्षा मित्रों के माँ बाप से, आम शिक्षा मित्रों के बच्चों से और आम शिक्षा मित्रों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो आम शिक्षा मित्रों के लिए भी दोस्तों ये समझ जाना चाहिए कि हमें किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है। दोस्तों, LS राइट न्यूज़ की तरफ से हम आम शिक्षा मित्रों से आग्रह करते हैं कि जो शिक्षा मित्र संघ एक मंच पर आना नहीं चाहते, राजनीति चमकाना चाहते हैं, शिक्षा मित्रों को मारना चाहते हैं, तो ऐसे शिक्षा मित्रों का, ऐसे संघों का शिक्षा मित्र कदापि किसी भी कीमत पर 1 रुपया सहयोग न करें और ना ही इनके कहने से
लखनऊ की तरफ जाएं। लखनऊ में पैर रखने की तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे नेताओं के कहने पर लखनऊ की तरफ मुँह भी न करें, क्योंकि ये अपने ईगो में शिक्षा मित्रों को बराबर मार रहे हैं, शिक्षा मित्रों की भावना को समझ नहीं रहे हैं, शिक्षा मित्रों की समस्याओं से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की। इन्होंने दोस्तों मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया है कि विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों एवं जनपद तथा ब्लॉक संसाधन केंद्रों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखाकारों की समस्याओं की मांगों के संबंध में। आप दोस्तों विषय सुनने के बाद समझ गए होंगे कि इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है कि ये लोग 7 सालों से 8 सालों से 12,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मर गए हैं, जबकि योग्य होने के बावजूद भी, लेकिन इन पर अपनी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सरकार से ये मिल नहीं सकते, मुख्यमंत्री से आंख मिलाने की इनकी औकात नहीं है, और ये बात कंप्यूटर ऑपरेटरों की, लेखाकारों की करते हैं। दोस्तों आगे इन्होंने लिखा है कि अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय में लगभग 1,48,000 शिक्षा मित्र 23 वर्षों से निरंतर निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। 25 जुलाई 2017 के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत शिक्षा मित्रों के समक्ष उनके परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। इन्हीं परिस्थितियों के चलते लगभग 8,000 शिक्षा मित्रों की आकस्मिक मौतें हुई हैं। इन्होंने दोस्तों 8,000 लिखी है, जबकि 12,000 से 13,000 के बीच में इन शिक्षा मित्रों की मौतें हैं। आगे लिखा है इन्होंने कि महोदय, लगभग 8 वर्षों से हम निरंतर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपकी लोकप्रिय सरकार शिक्षा मित्रों के हित में अतिशीघ्र निर्णय लेगी। इन्होंने मांगें रखी हैं, इनकी मांगों पर भी दोस्तों विशेष ध्यान रखें और इस पर विचार करें, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ये ज़रूर बताएं कि ये शिक्षा मित्रों के हितैषी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। पहली मांग इन्होंने रखी है कि अध्यादेश के माध्यम से शिक्षा मित्रों को पुनः सहायक अध्यापक के पद पर पुनः पद स्थापित किया जाए। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने तक समान कार्य समान वेतन व सम्मान सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो दोस्तों इन्होंने ये मांग रखी है, इनकी मांग तो सही है, लेकिन 8 सालों से सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो इनकी मांग इसको कैसे मान सकती है कि सभी शिक्षा मित्रों के लिए समान योग्यता नहीं है। जब योग्यता नहीं है तो समान कार्य समान वेतन या फिर सहायक अध्यापक पद जो ये कह रहे हैं करने के लिए सरकार कर सकती है, लेकिन ये करने के मूड में नहीं है। तो इनकी ये पहली मांग है। अगली मांग उन्होंने दूसरी रखी है कि महिला शिक्षा मित्रों को उनकी ससुराल के जनपद के विद्यालयों के स्थानांतरण पाने का अवसर प्रदान किया जाए। और दूसरी मांग रखी है कि तीसरी मांग है दोस्तों कि जिले के अंदर शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय निकटतम विद्यालय में वापस होने का अवसर प्रदान किया जाए, और मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार को यथाउचित नौकरी या आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। चौथी मांग है शिक्षा मित्रों को चिकित्सीय अवकाश दिया जाए। 5वीं मांग है शिक्षा मित्रों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा और आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाए। 6ठी मांग है कि शिक्षा मित्रों को 12 महीने का मानदेय दिया जाए। आप समझते रहिए इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। इधर आप समान कार्य समान वेतन मांग रहे हो, इधर अध्यादेश भी मांग रहे हो, इधर दोस्तों 12 महीने का मानदेय मांग रहे हो, और आगे 7वीं मांग में इन्होंने लिखा है कि महिला शिक्षा मित्रों को CCL की सुविधा प्रदान की जाए। 7वीं मांग है दोस्तों। 8वीं मांग में शिक्षा मित्रों को आकस्मिक अवकाश 11 के स्थान पर 14 अवकाश दिए जाएं। अर्ध आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जाए। 9वीं मांग इन्होंने रखी है कि सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की जाए। और 10वीं मांग है जनपद और ब्लॉक स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कार्यरत कर्मचारी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखाकार के नाम से दोस्तों जाने जाते हैं, उनको नियमित किया जाए। और 11वीं मांग में सरकारी कर्मचारियों की भांति जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर आउटसोर्सिंग के जो भी माध्यम से जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखाकारों के मानदेय को महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की जाए। और विगत 13 वर्षों से एक ही मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन के अंतर्गत जनपद और ब्लॉक पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखाकारों को मानदेय निर्धारित किया जाए। और दोस्तों इन्होंने 13वीं मांग रखी है कि जनपद और ब्लॉक स्तर पर आउटसोर्सिंग के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण किया जाए। और जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिला
कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश, समस्त कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता दिया जाए। राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 6780/2009-10 निर्धारित 23 मार्च 2010 में जो 10 से 25% तक की मानदेय वृद्धि के संबंध में है। जनपद और ब्लॉक स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कार्यरत ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखाकारों की अद्यतन उसको लागू नहीं किया गया है, उसको लागू किया जाए। उक्त के संबंध में हमारा संगठन प्रदेश की लोकप्रिय सरकार से अपेक्षा, आशा और विश्वास करता है कि आप मांगों पर अविलंब विचार कर हम सबको विकास की मुख्य धारा में लाने की कृपा की जाए। आप दोस्तों नीचे इन्होंने आपका विश्वनाथ सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष कार्यवाहक, उमेश कुमार पांडे महामंत्री कार्यवाहक। आप समझ सकते हैं इनका ये मांग पत्र है और मांग पत्र में 15 मांगे हैं, जबकि दोस्तों केवल एक मांग अगर संगठन रखना चाहे वो भी सभी सामूहिक होकर एक मंच पर आकर के कि हमारे लिए प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए, क्योंकि हम बीए हैं, हमने बीटीसी 2 वर्ष की प्राप्त की है, हमारे लिए प्रशिक्षित वेतनमान दे दो, तो बिल्कुल जायज़ मांग है। और जब एक मांग पूरी हो जाएगी जिससे शिक्षा मित्रों की आर्थिक समस्या मजबूत होगी, क्योंकि शिक्षा मित्र आर्थिक समस्या से इतना त्रस्त है कि अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। परिवार में दोस्तों 8000 ऐसा कोई सब्जी ऐसी रह नहीं गई है दोस्तों जो लगभग 50 से 80 रुपये किलो की न रह गई हो। ऐसे में परिवार पालना, बच्चों के पेट पालना परिवार और शिक्षा मित्र को मुश्किल हो गया है। लेकिन ये इन्होंने 15 मांगे रखी हैं, इनको 15 नहीं 150 मांगे मतलब 150 मांगे रखनी चाहिए थी, क्योंकि जब शिक्षा मित्रों की टांग खींच ही रहे हो तो आपको अच्छी तरह से खींचनी चाहिए, ताकि जो शिक्षा मित्र बचे हैं वो भी तुम्हारी इस मानसिकता की वजह से इस दुनिया में न रहें। दोस्तों ये तो हमने आपको बात बताई है आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की। इतनी मांगें रखना क्या उचित है? एलएस राइट न्यूज़ दोस्तों सभी संगठनों से अपील करता है कि सभी संगठन एक ही बैनर के नीचे आ जाएं, एक ही मांग रखें, और जब तुम्हारी एक मांग से बात नहीं बन रही है तो केवल 2 मांगें कर दो, जिसमें जो मानक पूरे कर रहे हैं अध्यापक के उनके लिए सहायक अध्यापक का पद दे दो, और जो शिक्षा मित्र बीटीसी हैं, बीए हैं, उन सभी शिक्षा मित्रों के लिए दोस्तों प्रशिक्षित वेतनमान दे दो, जो कि लगभग 30,000 से लगभग ऊपर होगा। इतना कर दो। लेकिन ये संघ इसके लिए मानेंगे नहीं। आम शिक्षा मित्रों से भी दोस्तों आग्रह है, इस चैनल के माध्यम से विनती है कि इन लालची नेताओं पर जो चंदे के लिए शिक्षा मित्रों के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं, इन पर दबाव बनाएं और एक हों, और जब तक ये एक न हो तब तक लखनऊ की धरती पर जाने का मन न बनाएं। ये दोस्तों एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब की चैनल की तरफ से आपसे आग्रह है। बाकी हमारे इस वीडियो में अगर किसी के प्रति कुछ गलत इस वीडियो में बताया गया हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये दोस्तों आम शिक्षा मित्रों का दर्द है, इसको रखना इस मंच पर हमारी मजबूरी है, क्योंकि आम शिक्षा मित्र अपने माध्यमों से खूब कोशिश कर चुका है और बराबर प्रयास कर रहा है कि सभी संघ एक हो जाएं, लेकिन ये संघ एक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। संघों को आम शिक्षा मित्रों की भावनाओं को समझना ही चाहिए, नहीं तो संघों को ये भी समझ जाना चाहिए कि जिस दिन शिक्षा मित्र अपने मूड में आ गया तो शिक्षा मित्रों का कोई संघ नहीं रहेगा, ना ही शिक्षा मित्रों का कोई नेता रहेगा। इसलिए समय रहते हुए, समय की नज़ाकत को समझते हुए इन शिक्षा मित्र संघों को सबक ले लेना चाहिए, एक मंच पर आकर के एक मांग रख लेनी चाहिए। नहीं तो हमने इस वीडियो में बताया है कि 2 मांगों पर विचार करके सरकार के सामने 2 मांगों को रखना चाहिए, इससे अलग हट करके और कोई मांग नहीं होनी चाहिए। खैर इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारे पास पूरे प्रदेश से सैकड़ों
फ़ोन आए हैं जो शिक्षा मित्र बहन भाइयों के हैं। उन्हीं की मांग पर हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपने हमारा एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम शिक्षा मित्रों से संबंधित या बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी जानकारी सही होती है आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। अभी लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गए। हमारे स्वास्थ्य को सही न होने के कारण दोस्तों आपके लिए वीडियो नहीं मिल पाई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों प्रयास करेंगे आगे से आप तक सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से निर्बाध रूप से मिलती रहे। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.